नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रतीक यादव को दिया गया था जहर, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल पहुंचने से पहले हो गई थी मौत। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है। हम सभी लोगों को मालूम है कि मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की मौत से पूरे प्रदेश और देश में हाहाकार मचा है। लेकिन इसी वक्त एक बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि प्रतीक यादव को जहर दिया गया था। उनके शरीर पर चोट के निशान थे, यानी उन्हें मारा पीटा गया था। उनका शरीर पूरी तरीके से नीला पड़ गया था और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही प्रतीक यादव की मौत हो गई थी। दोस्तों, खुलासे जो है चौंकाने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि प्रतीक यादव वो कहीं न कहीं एनिमल लवर, वो फिटनेस का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, यानी कि लोगों से हमेशा हंसते खेलते मुलाकात करते थे, यानी कि कभी भी उनमें ऐसी बेचैनी नहीं देखी गई। लेकिन यह कहा जा रहा है कि वो लंबे समय से थोड़ा कुछ ऐसी बीमारी थी जिससे जूझ रहे, बिजनेस को लेकर थोड़ा सा वो चिंतित थे, यानी कि कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता ने यह दावा ठोक दिया है, यह बता दिया है कि उनके शरीर पर चोट का निशान था, उनका शरीर नीला पड़ा था। वास्तविक मौत में शायद ऐसा नहीं होता है, ठीक साधारण मौत में ऐसा नहीं होता है कि शरीर नीला पड़ जाए या फिर उनके शरीर पर चोट के निशान पाए जाएं। अब दोस्तों, आप लोगों को शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं आपको रिपोर्ट दिखाने जा रहा हूं। मुझे भी ये यकीन नहीं हो रहा कि उनकी मौत हो गई। मैंने सुबह जब खबर देखी तो मुझे भी लगा कि शायद ये झूठ, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। हंसता खेलता हुआ चेहरा अचानक बुझ जाए तो लोग सस्पेंस में आ जाते हैं, भाई ऐसा कैसे हुआ। प्रतीक की मौत वास्तविक है, साधारण है, या फिर उनका मर्डर किया गया है, इसको लेकर भी प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मचा है। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर उनकी मौत साधारण थी तो पोस्टमार्टम क्यों कराया जा रहा है, वो भी आनन फानन में। ऐसा लोग कह रहे हैं, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अब आप लोग हिंदुस्तान अखबार की खबर देखिए, लिखा भी है प्रतीक की सामान्य मौत तो पोस्टमार्टम क्यों। सपा नेता कह रहे हैं कि प्रतीक की अगर सामान्य मौत है तो भाई पोस्टमार्टम क्यों कराया जा रहा है। सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने जांच की मांग की है। देखिए, लिखा भी है, सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने प्रतीक यादव की मौत को संदिग्ध बताते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रतीक के शरीर पर नीले निशान और चोट के निशान थे, जो जहर दिए जाने की ओर इशारा करती है। अब यहां पर रविदास मेहरोत्रा जो कि सपा नेता है, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि उनका शरीर नीला था और ऐसा लग रहा था कि किसी ने उन्हें जहर दिया है। देखिए, लिखा भी है खबर में, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव के निधन का मामला अब एक गहराते रहस्य और राजनीतिक विवाद में तब्दील हो गया है। समाजवादी पार्टी के लखनऊ से ही वरिष्ठ विधायक रविदास मेहरोत्रा ने प्रतीक की मौत को पूरी तरह संदिग्ध करार देते हुए कई डॉक्टरों के हवाले से कई दावे किए। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर घंटों मौजूद रहे मेहरोत्रा ने दावा किया कि प्रतीक की मौत सामान्य नहीं है और इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। कहा कि यह सामान्य मौत नहीं थी, सामान्य मौत होती तो पोस्टमार्टम क्यों होता। प्रतीक की मौत घर पर ही हो चुकी थी, ऐसे में इसकी जांच जरूर होनी चाहिए। हालांकि प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने रविदास के दावे को खारिज भी कर दिया है। तो एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि ये जो आरोप लगा रहे हैं रविदास मेहरोत्रा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इनके दावे को खारिज कर दिया है। ये जैसा कह रहे हैं कि भाई जहर खिलाया गया, जहर से मौत हुई है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया है। देखिए, लिखा भी है, विधायक रविदास मेहरोत्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रतीक मुझे अंकल कहते थे और मैं उनको बहुत करीब से जानता हूं। मैंने उनकी स्थिति देखी है। डॉक्टरों से जो मेरी बात हुई है उनके अनुसार प्रतीक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, उनके शरीर पर नीले दाग भी हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये सामान्य बीमारी से मौत हुई होती तो शरीर नीला क्यों पड़ा और चोट के निशान कहां से आए। उन्होंने जहर का अंदेशा भी जताया है। देखिए, यहां पर नवभारत टाइम्स ने भी बाकायदा पोस्ट कर दिया है, लिखा भी है, चोट के निशान, बॉडी नीली पड़ी, प्रतीक यादव की मौत पर दोस्त अंकित साहू का बड़ा खुलासा। अब यहां पर दोस्त भी यही कह रहे हैं, जानने पहचानने वाले लोग भी यही आरोप लगा रहे हैं कि बॉडी नीली पड़ गई। और ऐसा तभी होता है जब पॉइजन शरीर में होता है, ठीक है, जब जहर खिलाया जाता है या फिर खाया जाता है। और वही आरोप यहां पर एक तो उनके दोस्त लगा रहे हैं अंकित साहू, दूसरा आरोप ये विधायक है रविदास मेहरोत्रा सपा से, ये भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, लिखा भी है, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। लिखा है, मेहरोत्रा ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया
और समय पर भी गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आमतौर पर सामान्य मौत की स्थिति में पोस्टमार्टम नहीं कराया जाता। प्रशासन ने खुद पोस्टमार्टम का फैसला लिया, जो साबित करता है कि परिस्थितियां संदिग्ध थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुबह 9 बजे पोस्टमार्टम पूरा हो गया था, तो फिर 100 को 5 घंटे तक क्यों रखा गया? 2 बजे परिजनों की बॉडी क्यों सौंपी गई? आखिर इस देरी के पीछे क्या छिपाया जा रहा था? तो यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जब पोस्टमार्टम 9 बजे पूरा हो गया था, तो फिर 100 को 5 घंटे क्यों रखा गया पोस्टमार्टम हाउस में? 2 बजे परिजनों को बॉडी क्यों सौंपी गई? जब 9 बजे पोस्टमार्टम हो गया था, तो भाई इतने लंबे समय तक बॉडी के साथ क्या किया जा रहा था? अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी मौत। देखिए, यह भी बहुत सनसनीखेज दावा है। लिखा है, सपा विधायक ने कहा कि प्रतीक को जब अस्पताल ले जाया गया तो वे जीवित नहीं थे। डॉक्टरों के पास पहुंचने से पहले उनकी सांसें थम चुकी थी। एक फिट और जिम जाने वाले नौजवान की अचानक इस तरह मौत होना और फिर शरीर पर ऐसे निशान मिलना पूरी कहानी को संदिग्ध बनाता है। मेहरोत्रा ने मांग की कि इस पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। तो बात यह दोस्तों कि पूरी तरीके से भावुक नजर आए यहां पर रविदास मेहरोत्रा, जो कि सपा विधायक है, लेकिन आरोप भी ये बड़े गंभीर लगा रहे। जहां पर लोग कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी, डॉक्टर्स बताएंगे असलियत में क्या हुआ क्या नहीं, यहां पर रविदास मेहरोत्रा तो अलग ही आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसा दृश्य नजर आ रहा, वो वहां के हलचल को देख रहे हैं, भाप रहे, ठीक है, प्रशासन की कार्रवाई को देख रहे हैं, भाप रहे, और शरीर को देख रहे हैं, बॉडी, डेड बॉडी को देख रहे हैं, ठीक, उससे वो आकलन लगा रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। बॉडी पर नीले निशान, ये बता रहा है कि जहर खाया गया है या खिलाया गया है, भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। भावुक हुए रविदास मेहरोत्रा, लिखा भी है। बातचीत के दौरान रविदास मेहरोत्रा काफी भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं। प्रतीक एक ऊर्जावान युवक था। मैं पूरे समय पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़ा रहा ताकि यह सुनिश्चित कर सकूं कि प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी ना हो। हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक ये साफ नहीं हो जाता कि आखिर हमारे परिवार के सदस्य के साथ क्या हुआ, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूं, आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की अपनी क्या राय है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, ये साधारण मौत थी या फिर ये कोई हादसा है, कोई साजिशन यहां पर प्रतीक यादव को रास्ते से हटाया गया है। और तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही। भाई अभी तो किसी के ऊपर ऐसा ब्लेम लगाया नहीं जा सकता, न किसी पार्टी पर, न किसी व्यक्ति विशेष पर। अब जांच की मांग की गई है, जांच होने दीजिए, फिर पता लग जाएगा कि सच में हुआ क्या था। क्योंकि बिना जांच के जो आरोप लगते हैं निराधार लगते हैं, लेकिन हाँ, बिना आरोप लगे जांच भी नहीं होती है। तो यहां पर जो आरोप लगाए गए, इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।